प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक बड़ा तोहफा देते हुए देश के पहले 8 लेन वाले एलिवेटेड हाईवे द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 यूईआर 2 का उद्घाटन किया। इस परियोजना पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने लोगों से स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की और मेड इन इंडिया को अपनाने का संदेश दिया। द्वारका एक्सप्रेसवे और यूआर 2 का निर्माण राष्ट्रीय राजधानी और हरियाणा के गुरुग्राम के बीच यातायात को आसान बनाने के उद्देश्य से किया गया है। यह हाईवे दिल्ली के रोहिणी से शुरू होकर गुरुग्राम को सीधे आईजीआई एयरपोर्ट से जोड़ता है, जिससे यात्रियों को ट्रैफिक जाम से काफी राहत मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली और गुरुग्राम के बीच की दूरी और समय दोनों में कमी आएगी। लोकल प्रोडक्ट्स को अपनाने का आह्वान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पर देशवासियों से अपील की कि वे भारतीय उत्पादों को अपनाएं। उन्होंने कहा, हम भारतीय हैं, इसलिए हमें भारत में बना सामान ही खरीदना चाहिए। त्योहारों के दौरान, विशेष रूप से दिवाली पर, सिर्फ वही चीजें खरीदें जो देश में बनी हों। व्यापारियों से पीएम ने आग्रह किया कि वे विदेशी वस्तुओं की बिक्री छोड़कर स्थानीय स्तर पर तैयार हुए उत्पादों को बढ़ावा दें। उनका कहना था कि पहले व्यापार लाभ के लिए विदेशी वस्तुएं बेची जाती थीं, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब जरूरत है कि हर व्यापारी लोकल फॉर वोकल की सोच को अपनाए। दिल्ली को बनाना है ग्लोबल कैपिटल। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि पिछली सरकारों की लापरवाही ने दिल्ली की हालत खराब कर दी थी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार दिल्ली को एक ऐसे शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है जो विकसित भारत की पहचान बने। उन्होंने कहा, दिल्ली को एक मॉडल सिटी बनाना है जो विकास, सुव्यवस्था और स्वच्छता की मिसाल पेश करे। दिवाली पर डबल बोनस की घोषणा। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार जीएसटी प्रणाली में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म लाने की तैयारी कर रही है। इस बदलाव का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा, इस दिवाली देशवासियों को डबल बोनस मिलने वाला है। इसका पूरा खाका राज्यों को भेजा जा चुका है और हमें उम्मीद है कि राज्य सरकारें इस प्रक्रिया को तेजी से अपनाएंगी। संविधान और लोकतंत्र पर टिप्पणी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, जो लोग संविधान की दुहाई देते नहीं थकते, वही लोग अतीत में इसके सिद्धांतों को कुचलते आए हैं। बाबा साहब अंबेडकर की भावनाओं के साथ विश्वासघात करने वाले अब संविधान की बात करते हैं, जबकि उनका इतिहास लोगों का शोषण करने का रहा है।